कल की बारिश से मौसम तो बहुत सुहाना हो गया था, लेकिन उसके साथ जो आंधी तूफान आया था उससे काफ़ी नुकसान भी हो गया था। तो बहुत सारे छोटे मोटे पेड़ गिर गए थे, जिसमें एक अनार का पेड़ जो हमारे घर के मेन गेट के पास था वो गिर गया था। और आंगन में हमने एक आम का पेड़ लगाया, जिसमें से छोटे छोटे आम बहुत सारे झड़ गए थे और कुछ आम के ही बचे थे। और पूरे घर में धूल मिट्टी भर गई थी। और अचानक से हमारा प्लान बन गया मौसी के घर जाने का। जहाँ तो हम नानी के घर रहे थे, लेकिन बीच में पड़ता है मौसी के घर, तो सोचा सबसे पहले मौसी के घर चलेंगे। तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारे भेड़, गधे, बहुत सारी चीज़ें आई, जिनको देखकर बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमारा लड्डू और दिलेर, मैं और भैया ही जा रहे थे। तो वो जब वो चीज़ें देखते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बीच में बकरी, भेड़, गधे, इतने सारे एनिमल्स आ रहे थे। क्योंकि हमारी मौसी रहती है गाँव में और बीच में बहुत सारे गाँव पड़ते हैं। और गाँव में तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें ही ज़्यादातर होती है। शहरों के साइड चले जाएंगे तो कहीं भेड़ बकरी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो देखो यहाँ पर गधे, जिनके ऊपर बहुत सारा सामान लादा गया। रास्ते में से एक मौसी की बेटी को बैठाया और फिर जाकर पहुंचे मौसी के पास। ये है मेरी सबसे छोटी मौसी। तो सबसे पहले इनकी तरफ से आप सभी को राम राम। और ये है इनका बेटा, मौसी, मौसा जी और बेटा। इनकी फैमिली में 3 ही लोग हैं। तो हम मौसी ने यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें खिलाई। हालांकि मौसी का पूर्णवासी का फास्ट था, लेकिन फिर भी मौसी ने हमारी पूरी सेवा पानी करी। और फिर हमने सोचा अब मौसी ने हमारी सेवा पानी करी, अब हम मौसी की थोड़ी सेवा पानी कर देते हैं। हालांकि मौसी का घर बिल्कुल साफ़ था, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन थे ना तो वो धो दिए। भाई मौसी का भी व्रत है और थोड़ी साफ़ सफाई कर दी। और हमारी मेरी कज़न ने मौसी के सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी थी। भाई ये मौसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप विश्वास करोगे कि मौसी के ना सारे बर्तन ऐसे चमक रहे थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। मतलब जितना उससे बनता है ना, उससे ज़्यादा वो अपने घर में सफाई रखती है। तो मौसी की लड़की ने तो सारे कपड़े प्रेस किए और मैंने मौसी की सारी रसोई को साफ़ कर दिया और घर में एक बहुत अच्छे से झाड़ू कर दी, ताकि मौसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इस प्रकार से और दोनों भाइयों ने हमारे बच्चों को थोड़ा सा पैम्पर किया, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें खाने पीने के साथ थोड़ा फ़ोन वोन भी चाहिए। क्योंकि नई नई जगह आते हैं तो बच्चा थोड़ा सा ना घबरा जाता है। हालांकि बच्चों ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो फिर मौसी ने, देखो आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से गैस ऑन कर लेती, खाना बना लेती, सब काम मौसी ही करती। भाई कोई और काम नहीं करता। उनके बेटा पढ़ता है, मौसा जी अपना काम करते, तो सारा काम, खाना पीना, सब चीज़ बिल्कुल मौसी बिल्कुल ट्रेन है, बिल्कुल सारा काम अपना खुद ही करते हैं। हम आ गए थे तो हमने सोचा हम थोड़ी बहुत मौसी की हेल्प कर देते हैं बस। तो इसलिए हमने मौसी की हेल्प करी। मौसी से बात करते रहे, गप्पे सप्पे मारते रहे साथ साथ में। मौसी तो बहुत बार बार कह रही थी कि बस मत करो, क्यों, ज़रूरी थोड़ी ना है, तो मेरे घर आई हो ये काम करने के लिए आई हो। पर बेटियों को कोई बात है ना, बेटियों का क्या सहारा जब हम कुछ काम ही ना करें। तो इस प्रकार हमने मौसी के साथ समय बिताया। फिर शाम को हम चले गए अपनी नानी के घर। तो इस प्रकार से हमारा दिन गया।